बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सरवत वलीम है और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी तल्ख हकीकत रखने जा रही हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का सिस्टम किस तरह से काम करता है। इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम है जो बार बार लगता है, जेल में जाने के बावजूद लगता रहा है। वो ये है कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, इमरान खान एक इजरायली एजेंट है, इमरान खान इजरायली फंडिंग लेता है, इमरान खान इजराइल या यहूदी लॉबी का लॉन्च करता है। ये वो इल्जामात हैं जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर लगाए जाते हैं। तीन मेरे सामने नुक्ते हैं, वो तीनों मैं आपको बयान करूंगी। इमरान खान के ऊपर ये सारा जब मामला आया तो ये कहानी दरअसल शुरू कहां से हुई, इस कहानी के अंदर जिन्होंने अपना रोल प्ले किया उनके असल किरदार थे कौन, है कौन, मौजूद रहेंगे, हमेशा तारीख में याद रखे जाएंगे। आखिर इस बात की जरूरत क्यों पेश आई कि इमरान खान को एक यहूदी एजेंट के तौर पे पब्लिक के सामने रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बड़ी अहम मुलाकात होती है और ये उस वक्त की बात है, साल 2019 की। साल 2019 में इमरान खान जब बतौर वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे तो एक बड़ी अहम मुलाकात होती है। इस मुलाकात के अंदर बहुत सारे सीनियर सहाफी मौजूद थे, बहुत सारे कॉलमिस्ट मौजूद थे और उस गेस्ट रूम के अंदर एक बहस हो रही है और उस बहस के अंदर मशवरे ज्यादा हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान को मशवरे ये दिए जा रहे हैं कि आप इजरायली रियासत को तस्लीम कर लें, आप इजराइल को तस्लीम कर लें, और मुख्तलिफ किस्म की कहानियां उनके सामने रखी जा रही हैं कि आपको इजराइल को तस्लीम क्यों करना चाहिए या इजराइल के साथ हमें ताल्लुकात आगे क्यों बढ़ाने चाहिए। उसी इस मीटिंग के अंदर एक बहुत ही सीनियर सहाफी, बहुत ही आला पाई के सहाफी वो भी मौजूद थे, वो भी मदऊ किए गए थे और वो खामोश रहे। इमरान खान ने उनकी तरफ देखा और इमरान खान ने जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनके मशवरे सुने, खामोशी से सुने, अपनी राय का इजहार नहीं किया। और अमूमी तौर पे इमरान खान यही करते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जब वो उनसे मुलाकात कर रहे होते तो वो सबकी गुफ्तगू सुनते हैं और बिल्कुल आखिर पे अपनी राय शामिल करते हैं। तो उस दौरान उन्होंने उस सहाफी से पूछा, उनका नाम लेके, कि आप क्यों खामोश बैठे हैं, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो सहाफी जो थे उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब, आप जिस जगह पर, जिस कुर्सी पर मौजूद है, जिस सोफे पे आप बैठे हैं, इस सोफे के बिल्कुल ऊपर आप देखें तो आपको किसकी तस्वीर नजर आती है। तो खान साहब मुड़े, ये मैं आपके सामने वो सारी हकीकत बयान कर रही हूं जिसके बाद बाकायदा इमरान खान के खिलाफ ये पूरा प्लान लॉन्च हुआ कि इमरान खान को एक यहूदी एजेंट के तौर पे मीडिया के जरिए से, लोगों के जरिए से अवाम के अंदर खड़ा कर दिया जाए कि ये यहूदी एजेंट है और ये चाहता है कि जी इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात हो। ये सारा बयानिया क्यों बना, ये प्लांटेड था। इमरान खान मुड़े, इमरान खान ने मुड़ के जब पीछे देखा तो ऊपर एक तस्वीर थी, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर थी। तो उस सहाफी ने कहा कि खान साहब, आप जानते हैं कि इस आदमी की तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं, इसकी पॉलिसी क्या थी। तो उन्होंने तो कहा था कि जनाब, पहले उन्होंने कहा कि खान साहब मुझे ये बताइए, आप बड़े लीडर हैं या ये बड़ा लीडर है। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अजीम लीडर है, सबसे बड़े लीडर है, ये अजीम है वो। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि इनकी पॉलिसी क्या थी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, कायदे आजम ने कहा था कि हम इजरायली रियासत को मरते दम तक तस्लीम नहीं कर सकते, इजरायली रियासत को हम किसी तौर तस्लीम नहीं कर सकते। तो उसमें उस सहाफी ने कहा कि खान साहब, तो बस फिर जो बड़ा लीडर है पॉलिसी भी उसी की चलेगी। इस बात के बाद वहां पे एक लंबी खामोशी हुई और खामोशी होने के बाद खान साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि हम इजरायली रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे, हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे, हम इनके साथ किसी किस्म का के रवाबित जो हैं वो कायम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे शुरू होता है खेल उन लोगों का जो असल किरदार थे। ये मीटिंग किसने अरेंज की, वो सहाफी कौन था जिसको खुद इमरान खान ने बात के लिए बुलाया और पूछा कि आप क्या मशवरा देते हैं इजरायली रियासत पे। ये सहाफी भी मैं आपको बताऊंगी। ये पूरी मीटिंग अरेंज हुई थी उस वक्त जनरल बाजवा के जरिए। जनरल बाजवा ने इस एक मीटिंग का एहतमाम किया था। मार्च 2019 में ये मीटिंग हुई, मगर याद रहे कि 2019 की 26 फरवरी को बालाकोट पे हमला हुआ था भारत के एयरफोर्स की तरफ से, और हमारी जो एयरफोर्स थी उसने दांत खट्टे कर दिए भारत के।
इस हमले के बाद जो है ये पूरी मीटिंग होना बड़ी जरूरी थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत और इजराइल का आपस में एक गठजोड़ है, एक बेहतरीन ताल्लुक है। और यही वजह है कि इजराइल जो भी नस्लकुशी गजा के अंदर कर रहा है, जो भी तशद्दुद, बर्बरियत, दरिंदगी दिखा रहा है फलस्तीनियों और गजा के लोगों के ऊपर, तो भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। फरवरी में जब भारत की एयरफोर्स के दांत खट्टे किए गए, तो उसी वक्त ये प्लान बेनकाब हुआ पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस के जरिए, कि इजराइल ने पूरा प्लान बनाया है कि वो अपने जंगी तैयारों के जरिए पाकिस्तान की जो एटमी तंसीबात है उसके ऊपर अटैक करेगा। गो कि हमने जो भारत के तैयारों का, भारत का हाल किया हमने उस एक हमले के बाद, उसके बाद इजरायली तैयारे रुक गए, इजराइल रुक गया। उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर तय हुआ कि पाकिस्तान के एटमी तंसीबात पे हमले नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो करेंगे तो फिर बच के जाने वाले नहीं है। इतना सा इजराइल है, चाहेंगे पाकिस्तान तो अपने 4-5 कमांडो भेज के तो इनको, इनकी नींदें हराम कर देंगे। इजराइल रुक गया। उसके बाद ये मीटिंग हुई, मीटिंग बुलाई गई, सहाफियों की पूरी एक लिस्ट तैयार हुई, और ये सब काम किया जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने कॉलमिस्ट और जो सहाफी थे उनको ये कहा कि आप इमरान खान को राजी करें इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। गो के इमरान खान नहीं माना, इमरान खान ने उसके ऊपर इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ? और फिर ये हुआ कि बातचीत खत्म हो गई, गुफ्तगू खत्म हो गई, सब अपनी तरफ आ गए। फिर उस सहाफी को एक अननोन नंबर से एक खास आदमी की कॉल आई, और ये कहा गया कि कोई भी अल्फाज, जुमला या गुफ्तगू का कोई हिस्सा रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। अब ये सहाफी ने कहा ठीक है, तब रिपोर्ट नहीं किया गया। मगर यहां पर तो जनरल बाजवा थे, ऐसे मशवरे मियां नवाज शरीफ को भी दिए गए, ऐसे मशवरे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी दिए गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात खुल्लम खुल्ला कायम किए हुए थे, और वो था जनरल मुशर्रफ। मुशर्रफ इजरायली क़यादत से खुल्लम खुल्ला अपने ताल्लुकात रख रहा था, ये सबको अयां है बात। अब वो सहाफ़ी कौन था? ये सहाफ़ी है हामिद मीर। हामिद मीर एक बहुत आला पाए के सहाफ़ी हैं, और ये उनकी ऐसी एक दास्तान, एक कहानी है जो उन्होंने अपने कॉलम के अंदर खुद बयान की है, जो बड़ी शॉकिंग है कि किस तरह से मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर प्रेशर डाल के उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप वो कीजिए जो हम चाहते हैं। हामिद मीर साहब का कॉलम है टिश्यू पेपर, उस कॉलम के अंदर उन्होंने अपनी ये पूरी दास्तान बयान की है। फिर ये हुआ जो हमारे सामने है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, इमरान खान के और फौज के चंद लोगों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए, इमरान खान सड़कों तक आ गया, इमरान खान के खिलाफ 9 मई का सानिया हमने देखा, इमरान खान के ऊपर 200 के करीब FIRs हमने देखी, पेशियां भुगतते देखा, तोशाखाना का केस खुल गया, गो के बाकी पार्टियां उसमें से निकल गई। आज वही इमरान खान जिसने इजराइल को तस्लीम करने की, ना करने की कसम खाई थी, जिसने कहा था कि जो कायदे आजम की पॉलिसी है वही हमारी पॉलिसी है, उस एक मर्दे मुजाहिद को गंदा करने के लिए ये पूरी एक प्लांटेड गेम थी कि किस तरह से इमरान खान को यहूदी लॉबी का एजेंट डिक्लेयर किया जाएगा। और इसमें उन तमाम सहाफियों ने अपना रोल प्ले किया जिन्हें कहा गया था चंद टकों के एवज या चंद इनामात के एवज जो कुछ हो सकता था, आज भी वो सब कुछ होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है हामिद मीर की कि आज भी कुछ सहाफी हैं जो यही बेचते हैं, मगर जिस तरह से टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके सिर्फ कूड़ेदान की नजर कर दिया जाता है, ऐसे ही बहुत सारे सहाफियों का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं होता, भयानक हो जाता है, बिल्कुल उसे एक टिश्यू पेपर की तरह जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। आज जो कुछ फलस्तीन में और गाजा में हो रहा है, इजराइल जो कुछ कर रहा है, गाजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, वहां लाशें उठाए जा रहे हैं, सैकड़ों जाने जा चुकी, हजारों, तकरीबन 9,000 के करीब वहां पर शहादतें हो चुकी हैं, इज्तमाई कब्रें खोद दी जा रही हैं, कफन दस्तयाब नहीं है, 15% से ज्यादा इमदाद नहीं जा सकती, लोग मर रहे हैं, जबरदस्ती उनको मारा जा रहा है। और अमेरिका $14.5 बिलियन का एक किस्त है जो कि मंजूर करने जा रहा है, जिसमें इजराइल को वेपन्स दिए जाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम,
being a Muslim citizen, ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور صرف ہاتھ مل رہے ہیں. دنیا میں اپنا مقام یا اپنا مرتبہ برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملے جاتے، صرف کوشش کی جاتی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں. مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.